कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप भारत पर लगाए हैं, क्या उसकी पूरी स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई है? 100 घंटे से एक के बाद एक ट्रूडो जो बयान दे रहे हैं, क्या उसके पीछे शी जिनपिंग का इशारा है? देशहित में आपके सामने एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं और ये खुलासा कहीं और नहीं बल्कि कनाडा में ही कनाडा के एक पत्रकार ने किया है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि ट्रूडो का बयान चीन और कनाडा की राजनीतिक सांठ-गांठ का ही नतीजा है। जस्टिन ट्रूडो जिनपिंग के इशारे पर भारत को घेर रहे हैं। Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in elections. क्या चीन के पास जस्टिन ट्रूडो का रिमोट कंट्रोल है? It's a whole big thing that we need an investigation into. भारत पर बिना सबूत आरोप लगाने वाले ट्रूडो पर घर में ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। कनाडा में ही उनके देश के पत्रकार ने आरोप लगाया है कि ट्रूडो का बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कैसे? सुनिए। Since 2015. So if you want to have some Canadian context about what's going on and why he may have done this, here's what I think is maybe the leading theory we can say as to why Trudeau has started to fight with India. You know, in Canada, we have this big specter of foreign interference from China. That's the major scandal right now. It's Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in elections. And how much did they know? How much did they not know? There was a kidnapped 2 diplomats, the 2 Michaels, and how were there Liberals doing back channel deals with the CCP to help keep them in jail? It's a whole big thing that we need an investigation into. जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा के पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि कनाडा में शी जिनपिंग का सीधा हस्तक्षेप है। ये भी कहा गया कि कनाडा के चुनावों में बड़ा घोटाला हुआ है और 2021 के चुनावों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रूडो को बड़ी मदद मिली है। पत्रकार डैनियल बोर्डमैन के खुलासे से साफ है कि कनाडा में चुनाव के दौरान ट्रूडो को चीन से हर तरह की मदद मिली। चुनावी कैंपेन चलाने और फंडिंग देने में भी चीन लगातार ट्रूडो की मदद करता रहा। तो क्या पिछले 100 घंटे से ट्रूडो वही बयान दे रहे हैं जो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या ट्रूडो चुनावों में मिली चीनी मदद का भारत विरोध के जरिए एहसान चुका रहे हैं? 2016 में चीन की सरकार के करीबी एक चाइनीज व्यापारी ने ट्रूडो के पिता के नाम पर बने फाउंडेशन को 1 करोड़ 65 लाख रुपए दान में दिए। कनाडा में हुए 2019 के चुनावों में टोरंटो के चीनी दूतावास से ट्रूडो की पार्टी के उम्मीदवारों को सीक्रेट फंडिंग मिली। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के एक सांसद पर तो चीन से मिले होने के आरोप भी लगे। 2021 के कनाडा चुनावों में चीन ने पैसे दिए और चीनी छात्र भी चुनावी कैंपेन का हिस्सा बने। इसी दौरान एक विपक्षी सांसद ने चीन पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया तो उनके परिवार को चीन के इशारे पर निशाना बनाया गया। 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि इस तरह के अनर्गल बयान देकर जस्टिन ट्रूडो भारत के प्रतिद्वंदी चीन को खुश करने में जुटे हुए हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं उससे न सिर्फ उनकी राजनीतिक साख बल्कि 2 देशों के संबंधों पर भी खतरा मंडराने लगा है। और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर चीन के साथ मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं और अगर ये आरोप साबित हो गए तो जस्टिन ट्रूडो के लिए घातक हो सकता है राजनीतिक तौर पर। और इसीलिए कनाडा के पत्रकार ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के ये बयान किसी पॉलिटिकल स्कैंडल का हिस्सा हो सकता है। कनाडा से आए बयान और जानकारी से साफ है कि ट्रूडो की पार्टी और चीनी सरकार के बीच रिश्ते बेहद पुराने हैं। तो क्या आगे भी ये मदद बरकरार रहे, इसके लिए ट्रूडो भारत विरोध करके चीन का एहसान उतार रहे हैं? ट्रूडो एक तरफ भारत पर लगातार आरोप लगाते हैं, कनाडा में मजबूत स्वतंत्र न्याय प्रणाली के साथ विचारों की पारदर्शिता का दावा करते हैं, पर चीन से अपने सीक्रेट संबंधों को लेकर कभी पक्ष साफ नहीं करते। I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते खतरे में पड़ गए। ये चीन के लिए कनाडा में अपनी पहुंच को मजबूत करने का मौका है।
कनाडा की मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि चीन इस पूरे विवाद में फायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 5 दिनों में 3 बयान चीन को फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं? पहला बयान दिया कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट्स ने निज्जर को मारा। 2 दिन बाद दूसरे बयान में कहा कि भारत को उकसाना मकसद नहीं, और फिर अंत में कहा कि भारत पारदर्शिता से काम करे। हैरानी की बात यह है कि खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा को सिर्फ पाकिस्तान से खुला सपोर्ट मिला है। कनाडा के सहयोगी साथी सब जांच पूरी करने और सबूत रखने की बातें कर रहे हैं, पर अब कनाडा का मीडिया भी हैरान है। वहां किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिस पर आज तक कनाडा में चर्चा नहीं हुई, और कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित थी, लेकिन ये कभी भी कनाडा में मुद्दा नहीं बना। दरअसल इसके पीछे चीन के साथ जस्टिन ट्रूडो की दोस्ती और इसके पीछे पाकिस्तान का जो शय है, इसी के आधार पर पाकिस्तान को कनाडा में भी डिस्काउंट मिलता रहा है। दरअसल यही वजह है कि इस पूरी कवायद के दौरान कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के विरोधियों के इशारे पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ताकि जो उनके सीक्रेट संबंध चीन और पाकिस्तान से हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। भारत के साथ तनाव के बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए कनाडा से बुरी खबर आई है। शायद ट्रूडो ये सोचते थे कि भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा में उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। हालांकि इस मामले का उल्टा असर दिखाई दे रहा है। कनाडा में हुए एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक वहां के विपक्षी नेता पियरे पोइलिव्रे को 40% लोगों ने पीएम पद के लिए सबसे योग्य माना है। यानी 2025 में कनाडा चुनाव के बाद ट्रूडो की जगह उनके प्रतिद्वंदी को लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा पसंद किया है, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31 लोगों ने पीएम पद के लिए योग्य माना है। यानी भारत पर आरोप लगाने के बाद लोकप्रियता के मामले में ट्रूडो अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों से पिछड़ते जा रहे हैं। देश में उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। इसके अलावा कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह को 22% लोगों ने पसंद किया है। कनाडा में रिसर्च और सर्विस जुड़ी कंपनी इप्सोस ने यह सर्वे किया है और जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरा ज्यादा है क्योंकि 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं।